बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सिंधी में बात करने लगा था। मुझे मेरे सिपाही सहाबा के बेशुमार दोस्तों ने तकरीबन 600-700 मैंने नंबर दिया था। अच्छा हुआ कि उनसे गुफ्तगू भी हुई। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, बाज़ ने बहुत गुस्से में, मैं सुनता रहा, हमारा काम ही सुनना है। और बाज़ ने मुदल्लल अंदाज में बात की कि आप, बाज़ ने वही बातें जो शाहीन ख़त्म नबूवत के लिए कि खुमैनी के पैसे पर पलने वाले और खुमैनी के माल खाने वाले और फलाना ढिमका। तो इन हज़रात ने जो मेन मुझसे सवाल पूछा, तमाम ने, तकरीबन 600-700 के अफराद करीब थे सिपाही सहाबा के, उसमें कुछ मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्त भी थे। उन्होंने कहा कि इस सोए हुए मसले को या दबे हुए मसले को आपको उठाने का आखिर क्या पेट में दर्द पड़ा, क्या मरोड़ उठी, क्यों उठाया इसका मैं जवाब दूं। और फिर मैंने उन सब दोस्तों को कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें आप सही हैं कि देखें, बात सिपाही सहाबा से कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। वो अज़मत सहाबा के लिए जो काम कर रही है, करती रहे अपने तौर पर। टकराव कब पैदा होता है कि देखें, हमारे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रूह रवा हैं, शाहीन ख़त्म नबूवत हैं, हज़ारों कादियानियों ने जिनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, लंदन ख़त्म नबूवत के दफ्तर में जाकर और वो बाकायदा वहाँ पर ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम करते हैं। मौलाना मेरी मुराद शाहीन ख़त्म नबूवत अल्लाह वसाया साहब है। इस्लामाबाद में कोई प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर सैयद साजिद अली नकवी साहब और दीगर आए थे। तो वहाँ पर मौलाना आज़म तारिक साहब के फर्जंद अर्जुमन ने थोड़ी सी बदनज़मी पैदा की थी। हो गया वाक़या, मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने जवाब दे दिया, उसका सवाल और जवाब में बात ख़त्म हो गई थी। हम भी इस बात को नहीं ला रहे थे। अभी मैंने पहले सिर्फ लिख कर फिर मैं वीडियो में आया कि मीडिया सेल अल इसार हज़ारा, इस किस्म का कोई नाम है। वो आप मेरी जो आईडी है, दोस्त जिसको देख रहे हैं, मीडिया सेल मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की, उसमें फ्रेंड भी है वो। उसने ये बात शुरू की कि अल्लाह वसाया खुमैनी का पैदावार, अल्लाह वसाया खुमैनी इसको पैसा दे गया और ये हो गया और वो हो गया और इनको नहीं बुला रहा सिपाही सहाबा को, और शियों को बुलाता है और ये करता है और वो करता है। हालांकि देखें, मैंने तमाम दोस्तों को जिन्होंने मुझे काले की हैं, अच्छा हुआ कि ये मौका नसीब हुआ और गुफ्तगू एक हद तक जा रही है, अच्छी बात है। आप हजरात भी ये हौसला तो रखें। मेरे सिपाही सहाबा के तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ऐसा कोई सवाल है, ये आपस के इख्तिलाफात कहलाते हैं ना। सिपाही सहाबा वाले भी देवबंदी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले भी देवबंदी, तो फिर आप क्यों ये कहने लगे कि ये खुमैनी की पैदावार और फलाना और डिमका। अगर कोई एतराज़ है भी तो आप मौलाना अल्लाह वसाया साहब के साथ मिल बैठ कर हल नहीं कर सकते। आप उसे सोशल मीडिया पर ले आए। मेरा फ़र्ज़ बनता था मैं अपने कायद शाहीन ख़त्म नबूवत मौलाना अल्लाह वसाया का दिफा करता। दिफा किस हद तक? मैंने कोई गाली आखिरी हद तक नहीं दी। जो उस दोस्त ने, अल इसार वाले ने, गालियाँ के अपनी बच्चियाँ दे दो शियों को, उनको सुलाओ और निकाह करवाओ और फला, इस किस्म के अल्फाज मैंने नहीं कहे। सिर्फ एक वो भी कट कर एक ने पेश किया है जिसमें मैंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो वक्त पर। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है कि ये बात उठाई सिपाही सहाबा के दोस्तों ने है, नहीं उठानी चाहिए थी। अगर हम देवबंदियों के अंदर, जमायतों के अंदर कोई इख्तलाफ आ जाता है तो हमारी सबसे बड़ी जमायत है जमीयत उलमा इस्लाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। इसको छोड़कर हमें अपने तौर पर उनके साथ जंग मोल लेने से नुकसान है, नुकसान है। आप हजरात को इल्म नहीं, मेरे मोहतरम दोस्त, कि मौलाना आज़म तारिक को
ईरान के कहने पर अमेरिका के हवाले किया जा रहा था। किसने बचाया? मौलाना फजल रहमान साहब ने। मौलाना ईसार कासमी को क्या किया जा रहा था? ये आप लोगों को नहीं इल्म मेरे भाइयों, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने बचाया। भले वो आपके मंशूर की हिमायत 100% न करते हो, लेकिन आपकी पुश्त पर भी मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए हैं। मौलाना फजल रहमान, आज भी तस्वीर लगी हुई मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की, जिस पर आज मैं मीनार पाकिस्तान पर उलमा अकाबरीन का मजमा देखकर मैं दंग रह गया कि मौलाना फजल रहमान साहब की क्या इज्जत करते हैं हमारे अकाबरीन। और ये हजरात क्या कहते हैं कि वो साजिद नकवी के साथ कहीं मिल रहे हैं, वो फोटो बार बार शेयर किया जा रहा है। ये तो आप खुद इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं ना। जो मुझसे पूछने वाले हैं, मैं उन दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ, इन्हें रोका जाए। सिपाही साहबा के दोस्तों से कहा जाए कि अगर इख्तलाफ है भी, और जिन्होंने सही कहा, हमारे दोस्त थे, हमारे साथी हैं मौलाना जाहिद शाह साहब टंडो आदम के, सिपाही साहबा के ज़िले सांगढ़ के प्यारे हैं, बहुत उनके हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं। उन्होंने सिपाही साहबा के दोस्तों से कहा कि भाई आप तहरीर में कहा कि आप सोशल मीडिया पर ये वो क्यों इनको जवाब देते हो और क्यों खामखाई ये वो। मैंने उनको खिराज तहसीन पेश किया। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है कि ना दें, जवाब देने से बात बढ़ रही है। और मैं जब तक न देता तो वो तो अल ईसार वेलफेयर या क्या मीडिया सेल, अल ईसार मीडिया सेल हज़ारा, वो तो हर रोज़ मौलाना अल्लाह वसाई साहब के लिए बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहा था। अल्लाह का बंदा, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे उसको जवाब देना पड़ा। आप हजरात सिपाही साहबा के, मैं तो बार बार कहता रहा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब को, मौलाना औरंगज़ेब फारूकी को कि इन्हें रोकें। हम हैं खामोश के बरहम न हो आलम का निज़ाम। ये समझते हैं कि ताकत फरियाद नहीं, हर तरीके से ताकत फरियाद है। आप भी गोली लगाएंगे, हमें भी हाथ है। हम अपने कायदीन के लिए गोली खाएंगे, आप अपने कायदीन के लिए गोली खाएंगे। नुकसान किसका है और फ़ायदा किसको है, ये बताएं। अल्लाह के बंदे, आप लोग अपने अकाबरीन के साथ रहें। आपको वो मंशूर सही लग रहा है, आप चलें। लेकिन अगर कोई आपके मंशूर पर नहीं चल रहा, उसे आप फतवा न दें, उसे आप गाली न दें, उसे आप गोली न दिखाएं। ये गाली और गोली ये हमारा मंशूर नहीं है। आप तबलीग करें, शीयत के कुफ्र से पर्दा उठाएं, आप लोगों को बताएं। ठीक है, जो नहीं मानता न माने भले 100 दफ़ा, लेकिन एक दफ़ा फिर कहता हूं कि मुझे मीडिया पर आने पर मजबूर सिपाही साहबा के दोस्तों ने ही किया। मुझे कोई लाचार नहीं था। जो ये मेरे दोस्तों ने 600 अफराद ने तकरीबन साढ़े छः सौ काले हैं, 650 अफराद ने तकरीबन जो मुझे पूछा कि आपको लाचार क्या है। लाचार तो भाई लाचार ये है, कोई मुझे शियों ने पैसे वैसे नहीं दिए, अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदो, और न मुझे ज़रूरत है। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह खिला रहा है, वही खालिक और राज़िक है, अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन ये आप हजरात सिपाही साहबा के दोस्तों ने ही मुझे राह दी ना, मुझे मजबूर किया ना, मेरे कायद के ख़िलाफ़ बात कर करके आपने ही मजबूर किया ना। अब फ़ोन आ रहे हैं ना, अच्छा हुआ कि मैंने अपना नंबर दिया। मज़ीद भी जो दोस्त मुझसे रब्ता करना चाहें, खुले दिल के साथ तशरीफ़ लाएँ, मेरी जामा मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएँ, दफ्तर ख़त्म नबूवत के अंदर तशरीफ़ लाएँ। मैं उनके शुबात जो मेरा नज़रिया है, जो मेरे अकाबरीन का नज़रिया, उससे नहीं फिर रहा मैं। ये भी मुझे एक सऊदीया से दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा कि इसकी वजाहत कर दो। तो मैंने कहा भाई अल्ल इतलाक शिया को मुसलमान तो न मैं कह रहा हूँ न कोई और कह रहा है। मेरा अकीदा ये है कि जिस शिये का अकीदा काफराना है, उस शिये का अकीदा काफराना है, वो काफिर रहेगा, और जिस शिये का अकीदा कुफरिया नहीं, वो काफिर नहीं। इसी पर है ना बात, इसी पर चल रही है हमारी कि जिन शियों का अकीदा कुफरिया है वो काफिर हैं, जिनका अकीदा कुफरिया नहीं है वो काफिर नहीं है, गुनाहगार है। जैसे तफजीली शिया है, दूसरे शिया है। मकसद सिर्फ समझाने का ये था कि ये कादियानियों
बात लंबी हो जाएगी। अब सिर्फ मुझे ये जवाब देना था कि मुझे मजबूर किसने किया? सिपाही साहबा के दोस्तों ने मजबूर किया। हमारे शाहीन खत्म को गालियाँ देकर, मौलाना अल्लाह साहब को गालियाँ देकर फिर मैंने जवाब दिया है। इसलिए आइंदा भी अगर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म के किसी बुज़ुर्ग की पगड़ी उछाली गई, मैं इंशाल्लाह मैदान में आऊँगा और दलाइल के साथ। ये दलाइल नहीं है कि तू खुमैनी की औलाद है तो तेरी माँ के साथ खुमैनी लेटा उसमें से तू पैदा हो, ये दलील नहीं है। दलील वो है जो मैंने दिखाए, किताबों में दिखाए। इस तरीके से दलील देने के लिए आप तशरीफ़ लाओ, सर आंखों पर बिठाएंगे, खाना साथ खिलाएंगे, रात रहाएंगे और बातें करेंगे दलील के साथ। मेरा अकीदा, मेरा नज़रिया वही अकाबिर वाला है, उससे फिर नहीं रहा। ये नहीं कह रहा कि अल्लाह तआला शिया काफिर है। शिया का अकीदा मेरा शिया के बारे में वही अकीदा है जो था, है और रहेगा। सारे शिया काफिर नहीं, जिनके कुफ्र अकायद है वो काफिर हैं। लेकिन मीडिया पर इस मसले को उछालने वाले सिपाही साहबा के दोस्त थे, इनको रोका जाए, बात ख़त्म है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दिया जाए। हम जिसको बुलाएं आप अपना काम करें, आप जिसको बुलाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।